हे गाइस, मैं हूँ केसी और आज मैं आपको अपने अतीत के बारे में कुछ ऐसा बताऊंगी जिससे आप समझ पाएंगे कि मैं अपनी मॉम और अपनी स्टेप मॉम के प्रति कैसा फील करती हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं 5 साल की थी जब मॉम डैड का तलाक हो गया। मैं हमेशा से अपनी स्टेप मॉम पॉली और डैड के साथ बड़े से बंगले में रही। पॉली एक सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर थी और वो एलिगेंट कपड़े पहनती और मेरी मॉम वो कह सकते हैं वो काफी नौटंकीबाज थी। जब मैं 6 साल की थी तो स्कूल के टैलेंट शो में गई और पॉली मेरे कॉस्ट्यूम को तैयार कर रही थी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, इसमें बहुत मजा आने वाला है। ओह थैंक्स, उम्मीद है हम बहुत अच्छी टीम है। और तभी मॉम अंदर आ गई, एक बड़ी सी मोरनी की तरह सज के। इतनी बड़ी रंगीन पूंछ लगाई थी कि रास्ते में जिससे टकराती उसे गिरा देती। ओह हाय, तुम्हारा आउटफिट काफी बड़ा है। हाँ मैं जानती हूँ, मैं ओपेरा गाने जा रही हूँ, पर मुझे डर है कि कहीं लोग बेहोश न हो जाएं मेरी अमेजिंग सुरीली आवाज सुन के। और जजेस को तो मेरा ये आउटफिट बहुत पसंद आएगा। ये कंपटीशन नहीं है मॉम। लेकिन मॉम सीधा स्टेज पर चली गई और गाने लग गई। शादी के पहले वो एक ओपेरा सिंगर थी और वो वाकई अच्छा गाती थी। लेकिन 5 सेकंड हुए थे उन्हें स्टेज पर कि वो अजीब सा डांस करने लगी। लड़खड़ा के वो नीचे गिरी, उनका कॉस्ट्यूम फट गया और उनकी पोल्का डॉट वाली चड्डी दिख गई। पॉली मॉम की मदद करने के लिए भागी। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। तुम्हें लगता है इसे ठीक कर सकते हैं? अगर मेरी जगह तुम गिरती तो मोटे मोटे आंसू से रो रही होती। मुझसे दूर हटो बेवकूफ औरत। पूरी भीड़ मॉम के ऊपर हंस रही थी और मुझे बहुत शर्म आ रही थी। इस चीज से मुझे बहुत फर्क पड़ा क्योंकि बस 2 दिन के बाद ही मेरी कुछ बच्चों से लड़ाई हो गई और मैं सीधा पहुंची प्रिंसिपल के पास। केसी, आज की लड़ाई को लेकर मैं बहुत निराश हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारी मॉम और स्टेप मॉम को बुलाया है बात करने के लिए। बस इतनी सी बात है, बच्चे तो लड़ाई करते ही रहते हैं, हम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वो प्रिंसिपल है, उससे बात करने दो। हम इस स्कूल के अंदर लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त नहीं करते। मुझे शुरू से बताओ कि केसी क्या क्या हुआ था। कुछ बच्चे मेरी मॉम का मजाक उड़ा रहे थे तो मैंने उनका टिफिन छुपा दिया था। ये हुई ना बात। मेरा मजाक उड़ाने के लिए तो उनके साथ ऐसा होना ही चाहिए था, बल्कि मैं उन्हें खुद ही सजा देती हूँ। ये कह के मॉम ऑफिस से निकली, सीधा कैफेटेरिया के अंदर घुसी और चिल्लाने लगी। तुम लोग मेरे आउटफिट का मजाक उड़ा रहे हो? कभी देखा है खुद कैसे कपड़े पहन के घूमते हो? मुझे तुम पर हंसना चाहिए क्योंकि तुम्हारा फैशन भद्दा है। बच्चे एकदम हैरान हो गए और कुछ तो रोने भी लगे। तुम लोगों की किस्मत में मेरा खूबसूरत आउटफिट पहनना लिखा ही नहीं है। अगर दोबारा मेरा मजाक उड़ाया तो मैं ये पक्का करूंगी कि तुम साल भर पोल्का डॉट वाले मोजे पहनो। इन्होंने निपटा लिया। प्रिंसिपल ने सिक्योरिटी बुलाकर मॉम को निकलवा दिया और पॉली ने उनकी तरफ से माफी मांगी। सच कहूँ तो मॉम की हरकतों से मैं थक चुकी थी। वो पागल थी, मुझे शर्मिंदा करती थी। मैं उनसे ना मिलने के बहाने भी ढूंढने लगी। मुझे पॉली के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता था क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी और काफी सोफिस्टिकेटेड। एक बार 7th क्लास में मुझे मॉम से मिलने जाना था, पर मैंने बहाना मार दिया कि मुझे होमवर्क करना है। पॉली और डैड को कहीं बाहर जाना था, पर उन्हें बेबी सिटर नहीं मिली और मैं जानती थी कि वो कभी मॉम को नहीं बुलाएंगे, तो मैं घर में अकेली थी। मुझे बड़ा मजा आया। पर उनके जाने के 1 घंटे बाद मुझे भूख लगी, सोचा कुछ बना लेती हूँ, पर पकाना तो आता नहीं था और इसी चक्कर में मैंने उबलता पानी अपने ऊपर गिरा लिया। रोते रोते मैं बेहोश हो गई। यहाँ किस तरह का सर्कस चल रहा है? तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था। यकीन नहीं होता। हमें पता नहीं था वो खाना बनाने की कोशिश करेगी। वो एक एक्सीडेंट था। अब किसी के ठीक होने पर फोकस करते हैं। हाँ, तुम दोनों से तो एक कैक्टस न संभाला जाए। बच्चा तो दूर की बात है, मैं इसके बारे में सबको बता दूंगी। केसी अब ठीक है, लेकिन वो काफी जल गई है। उसे हाथ पैर में चोट आई है, ठीक होने में कुछ हफ्ते लगेंगे। अच्छा, तो हम उससे मिल सकते हैं? ऑफ कोर्स। तुम नहीं, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो चुड़ैल। मॉम मेरे रूम में घुस गई और मेरे बेड पे आके कूद गई और फिर लकड़ बग्घे की तरह रोने लग गई। हॉस्पिटल में उस पूरा हफ्ते मॉम लगातार पॉली से लड़ती ही रहती। फिर डैड ने कहा कि अच्छा होगा कि पॉली मुझसे मिलने आए ही ना, लेकिन ये उतना बुरा भी नहीं था। फिर मुझे पता चला कि मॉम ने चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल कर दिया है और उससे भी बुरा कि वो केस जीत गई थी। अब अचानक मुझे मॉम के साथ रहना पड़ा, डैड और पॉली की जगह, और ये हम सबके लिए मुश्किल था, खासकर मेरे लिए, क्योंकि अब मुझे उनका पागलपन हर रोज सहना पड़ता था। तो जब एक दिन उन्होंने मुझे डिनर के लिए बुलाया तो मैं तो खुशी से चांद पे चढ़ गई। उनकी एनिवर्सरी थी और मैं अच्छी दिखना चाहती थी, पर मेरे घाव अब भी ताज़ा थे। बाहर गर्मी होने के बावजूद मैंने एक जैकेट उठाई, तैयार होकर जाने ही वाली थी कि अचानक मॉम आ गई। तुम इतनी गर्मी में ये पहन कर जाओगी, उबल जाओगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, जो मर्जी करो, पर मुझे दोष मत देना अगर परेशानी हुई तो। मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। जब मैं डैड के यहाँ पहुँची तो पॉली ने मुझे तुरंत गले से लगा लिया और उसने मुझे मेरे कपड़ों के बारे में कुछ भी नहीं बोला। झूठ क्या कहूँ, फुल स्लीव्स पहनना बहुत मुश्किल था। स्कूल में भी बच्चे मुझे अजीब तरह से देखते थे ऐसे कपड़े पहनने के लिए।
पर कुछ अच्छे थे, मैंने दोस्त भी बनाए, पर मेरा करीबी दोस्त कोई नहीं बना। शायद भगवान ने मुझे रोते हुए सुन लिया, क्योंकि एक दिन स्कूल के बाद मैं मॉम के घर गई तो देखा एक लड़का सोफे पे बैठ के खिलौनों से खेल रहा है। मॉम, ये कौन है? ओह हाँ, बताना भूल गई थी। ये है तुम्हारा भाई ईथन। ये अपने डैड के साथ रहता है, लेकिन आजकल वो बीमार है, तो वो चाहते हैं कुछ दिन मैं इसका ख्याल रखूं। मेरा क्या? तुम मेरी बहन हो, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसने मुझे हक किया, लेकिन मैं खड़ी रही। मेरा एक भाई भी था और मॉम ने मुझे आज तक बताया भी नहीं। मॉम, आपने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? क्या डैड को पता है? मॉम, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अपना फोन रखो। ओह माय गॉड, तुम्हें सब बताना पड़ेगा क्या? अब तो पता चल गया ना। अब तुम दोनों आपस में खेलो, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। कुछ देर तो मैं शौक में रही, लेकिन फिर मैंने सोचा मॉम ने ये बात छुपाई, इसमें ईथन की क्या गलती है? उसके आने से दरअसल घर में थोड़ी खुशी भी आ गई थी। एक दिन ईथन और मैं मिलके गेम खेल रहे थे, जिसमें हमें अलग अलग एक्टिंग करनी थी। ओके, अब एक चिकन की तरह एक्टिंग करो। वो खड़ा हुआ और एकदम से बहुत ही अजीब और बहुत ही फनी चिकन डांस करने लगा, जो मैंने कभी नहीं देखा था। मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, हमें मजा आ रहा था, लेकिन फिर मॉम आ गई। ये क्या शोर मचा के रखा है? चिकन डांस कर रहे हैं मॉम, तुम भी करोगी? पहले मॉम हिचकिचाई, फिर उन्होंने सोचा ट्राई करते हैं। उन्होंने भी इधर उधर मटक के नाचने की कोशिश तो की कि अचानक उनका बैलेंस बिगड़ गया। वो गिरी और उनके सिर पर चोट आ गई। मॉम, क्या आप ठीक हो? हम तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एक छोटा सा कंकशन आया है और 1 हफ्ते के लिए आराम करना होगा। हफ्ते भर मैंने और ईथन ने ढेर सारे गेम्स खेले, मूवीज देखी और अजीब डांस भी किया। डैड के साथ रहना बहुत मुश्किल था, वो हमेशा बिजी रहते थे और मैंने बहुत स्कूल बदले हैं। मुश्किल होगा ये ईथन। हाँ, पर तुम मुझे हमेशा से पसंद थी। उम्मीद थी कि तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनूं। डैड ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था और सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर तुम्हें फॉलो भी किया। काश तुम्हारे बारे में मुझे पहले पता होता, पर खुशी है कि तुम यहाँ हो। तब से ईथन और मैं और करीब हो गए। सच में लग रहा था हम एक फैमिली बन रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन मॉम ने डिसाइड किया कि हमें एक फैमिली बॉन्डिंग टाइम चाहिए। इतनी गर्मी में वो हमें बीच पे ले गए। मैंने लंबी पैंट और जैकेट पहनी हुई थी। बीच पर सब लोग मुझे घूर रहे थे, पर मुझे परवाह नहीं। अपने घाव में किसी और को क्यों दिखाऊं? पर जब डैड और पॉली आए तो मॉम एकदम पागल हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें? मैंने, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैं उन्हें चाहती हूँ। यकीन नहीं होता मुझे, तुम चीजें बिगाड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हो। नहीं मॉम, चीजें आप बिगाड़ती हो, आप ड्रामे करती हो। हम सब मिलकर एक दिन बीच के मजे नहीं ले सकते? मेरे लाख मनाने के बाद भी मॉम ने मना किया और नौटंकियां करती रही। फाइनली डैड, पॉली, ईथन और मैंने सोचा उनको यहीं छोड़ते हैं और हम तो मजे करते हैं। कुछ घंटों बाद जब ईथन और मैं घर आए तो हमने देखा हमारा घर मॉम के ओपरा करियर का म्यूजियम बन चुका है। हर चीज ढकी थी उनके परफॉर्मेंस पोस्टर, रिव्यूज और कॉस्ट्यूम से। और मॉम वहाँ बैठी थी एक और अजीबोगरीब आउटफिट पहन के। वो हमेशा इतना ज्यादा ड्रामा क्यों करती है? हाँ, आ गई, मजा आ गया बीच पर तुम्हें अपनी फैमिली के साथ। ये सब क्या है मॉम? ये मेरी पहचान की यादें हैं। इस परिवार की असली स्टार मैं हूँ। तुम अपनी जिंदगी मेरी महानता को पहचाने बगैर जियोगी? हो ही नहीं सकता। तभी मैंने ईथन की तरफ देखा और हम दोनों हंस पड़े मॉम की इस नई नौटंकी को देखकर। पर मॉम को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो गाने लगी और घंटों तक चुप ही नहीं हुई। फाइनली ईथन ने डैड को कॉल किया कि वो हमें ले जाए और हम उनके साथ चले गए। कुछ हफ्ते मैं उनके साथ रही। मॉम ने मुझे कई बार फोन किया, लेकिन मैंने उनका एक बार भी फोन नहीं उठाया। मैं उनके पागलपन से थक चुकी थी। महीनों बीते और पॉली और डैड के साथ जिंदगी नॉर्मल लग रही थी और मैं खुश थी। फिर एक दिन इंस्टाग्राम पर मुझे एक अजीब सा मैसेज आया, ऐसे अकाउंट से जिस पर प्रोफाइल पिक्चर नहीं थी। वो मिलना चाहता था। वो कह रहा था कि वो मेरा कोई खोया हुआ भाई है। मुझे लगा ये प्रैंक होगा, लेकिन वो बंदा मैसेज भेजता रहा, मिलने की मिन्नतें करता रहा। तो डैड और पॉली से बात करने के बाद मैंने सोचा मिलके देखते हैं, कुछ बुरा तो नहीं हो सकता। उस गुमनाम इंसान से मैं कैफे में मिलने गई और मेरे साथ ईथन और पॉली भी आए। हम नर्वस थे पर क्यूरियस भी। जब मैंने देखा वो कौन है तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। वो एक लड़की थी और देखने में वो बिल्कुल मेरे और ईथन जैसे थी। हाय, मैं एलेक्स हूँ। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन शायद मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम भी? तुम्हारे बारे में अब तक मैंने कैसे नहीं सुना? हमारी मॉम नहीं चाहती थी कि हम कभी मिले। मैं अपने डैड और स्टेप मॉम के साथ रहती थी। हाल ही में मैंने छानबीन की और तुम्हारे बारे में पता चला। तुम दोनों को मैं कब से ढूंढ रही हूँ। मेरे डैड ने भी यही कहा था कि मॉम नहीं चाहती कि मैं कभी तुमसे मिलूं केसी। पता है क्या गाइस, अभी जाके उनसे बात करेंगे। चलो मेरे साथ। ये कह के मॉम का सामना करने के लिए हम चल पड़े। जब हम वहाँ पहुँचे तो अपने तीनों बच्चों को एक जगह देखकर वो शॉक हो गए और फिर अजीब तरह से रोने लगी। मैंने कोशिश की कि वो शांत हो जाए। मैंने उन्हें बिठाया। मॉम, हमें कारण बता दो।
तुम कारण जानती हो केसी, साफ है कि मैं ठीक नहीं हूँ। 3 बच्चों को एक साथ नहीं संभाल सकती। मैं थेरेपी पे जा रही हूँ कसम से, और पहली बार नहीं जा रही। पर मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे एक अजीब सी पागल माँ के साथ पले बढ़े, और मैं जानती थी उनका परिवार अच्छा है। ईथन अपने डैड के साथ रहता था और एलेक्स भी। मैं साथ नहीं थी पर अपने बच्चों का हाल हमेशा जानती थी। पर आपने केसी का ध्यान तो रखा ना, उसकी जिंदगी का हिस्सा रही। उसकी जिंदगी अच्छी थी ये जान के उसकी माँ कहाँ है? ओह हनी, कैसी अच्छी जिंदगी। मुझ जैसी पागल माँ को इसे सहना पड़ रहा है। ये खुश नहीं है। मेरी सबसे बड़ी बेटी है, वो इससे दूर रहना मुश्किल था। पर तुम दोनों के साथ मुझ में हिम्मत भी थी और मेरा साथ देने वाले लोग भी। मैंने जो किया उसे माफ नहीं किया जा सकता, पर उम्मीद है कि तुम मुझे समझोगे। हम सबकी बोलती बंद हो गई। ईथन रोने लगा। एलेक्स को देखकर भी लग रहा था कि वो कभी भी रो देगी, पर मॉम की हालत सबसे बुरी थी। आपको हमें बता देना चाहिए था मॉम। अपने भाई बहन के बारे में जान के अच्छा लगता। आई एम सो सॉरी, पर मैं इसे ठीक करना चाहूंगी। ठीक होने से याद आया, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी डॉक्टर ढूंढी है केसी। वो तुम्हारे हाथ पैरों को बिल्कुल ठीक कर देगी। फिर तुम ढंग के कपड़े भी पहन पाओगी। पॉली बनवा देगी। आंखों में आंसू होने के बाद भी हम सब लोग हंसने लगे। ये थी हमारी मॉम। हमने सोचा बीती बातों को भूलकर उन्हें एक और मौका देते हैं। ये फैसला मुश्किल था, पर अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ हमें बेहतर भविष्य की उम्मीद थी।